पिछले 12 दिनों के युद्ध में ईरान की मिसाइल क्षमता जहां मजबूत दिखी, तो वहीं हवाई क्षमता कमजोर। इसराइल के अमेरिकी फाइटर जेट्स ने रडार को चुनौती देते हुए ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर कमजोर दिखाई दिए। ईरान ने इसे स्वीकार किया और अब ऐसी योजना बना ली कि इसराइल तो क्या, अब अमेरिका भी पानी मांगेगा। जी हां, ईरान को नई उड़ान देने के लिए तैयार हो गया है रूस ईरान की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं, सैनिक स्तर पर भी गहरी होती दिख रही है। हाल ही में आई खबरों की माने तो ईरान को रूस से MiG-29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी हुई है और एक बड़ी सुखोई 35 डील की जानकारी भी लीक हो गई। यह मिला तो इसराइल और अमेरिका के F-35 स्टेल्थ जेट्स को नई चुनौती मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत में तैनात S-400 एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के खिलाफ जो करामात दिखाई, वही चीज अब ईरान को भी मिलने की खबर है। यानी ईरान की हवाई सुरक्षा के साथ ही हवाई मारक क्षमता दोनों ही मजबूत हो गई। एक और MiG-29 की खेप से ईरानी वायुसेना को अल्पकालीन शक्ति मिलेगी, पर असली परिवर्तन Su-35 की संभावित डील में है। यह विमान केवल लड़ाकू ही नहीं, बल्कि जटिल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हवाई श्रेष्ठता की क्षमता के साथ आता है। लीक दस्तावेजों में इन विमानों के रडार, जैमिंग उपकरण और स्पेयर पार्ट्स की सूची भी शामिल है। यह सौदा सिर्फ विमान नहीं, यह एक भू राजनीतिक बयान है। रूस जो खुद पर पश्चिमी प्रतिबंध झेल रहा है, ईरान को यह क्षमता देने जा रहा है। ईरान पर भी हाल ही में अमेरिका ने फिर से कई सैंक्शन मर दिए। यह दिखाता है कि रूस और ईरान की सैन्य तकनीकी साझेदारी कितनी गहरी है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों देशों ने पश्चिमी दबावों के खिलाफ एकजुटता चुन ली है। इसराइल और अमेरिका के लिए यह समय चुनौती का है। F-35S ने उन्हें वायु श्रेष्ठता जरूर दी थी, उड़ाने की क्षमता, रडार छुपाव और सटीक हमले। लेकिन यदि सुकोई 35S तैनात हुए तो वो RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया क्षमताओं से F-35 को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में F-35 का दबदबा कम हो जाएगा। हालांकि अभी तक रूस या ईरान ने इस डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। यह सब लीक दस्तावेजों और स्थानीय रिपोर्टों पर आधारित है। रूस संभवतः इस कदम को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने से बच रहा है, ताकि प्रतिबंध व्यवस्थाओं और राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज न करना पड़े। इसराइल की चिंता भी बढ़ेगी। अगर ईरान वायु बल को इतना मजबूत बना लेता है, तो इसराइल को अपनी रणनीति पर फिर से डिजाइन करनी होगी। अमेरिका जो पहले F-35 पर निर्भर था, उसे अब नए प्रतिद्वंदी विमानों के सामने खुद को साबित करना होगा। संक्षेप में कहें तो ईरान ने MiG-29 की खेप से अपनी वायु शक्ति को बढ़ाया, लेकिन Su-35 डील सच हो जाए तो यह विमान युद्ध क्षेत्र में एक नया युग लाएगा। रूस ईरान के दोस्ती का यह नजरिया अब केवल कूटनीति तक नहीं, बल्कि विमानन युद्ध की राजनीति तक फैला है। अगले हफ्तों में यह देखना होगा कि ये विमानों को कहां तैनात किया जाएगा, इसराइल और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी और यह बदलाव मध्य पूर्व शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा। चर्चा है कि गजा के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया ही इसलिए गया है कि ईरान की घेराबंदी की जाए। मिडिल ईस्ट पर नजर रख रहे कई जानकार बताते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये प्लान कोई नया नहीं है, बल्कि ईरान को रोकने की एक और कोशिश है जिसमें मुस्लिम और अरब मुल्क बराबरी के भागीदार हैं। ईरान मामलों के एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल पर पैनी नजर रखने वाले असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि अरब देशों, इसराइल और अमेरिका के बीच बहुत पहले ही डील हो गई है, जिसमें गजा को खाली कराना और हमास को खत्म करना जैसे मुद्दों पर सहमति है। ट्रंप का मौजूदा प्लान उसी दिशा में एक और कदम है। इतना ही नहीं, लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना भी इसी डील का हिस्सा है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि इस बार सीजफायर के इस प्लान को अंतिम कोशिश दिखाकर बाद में इसे फेल करने और इसका जिम्मेदार हमास को करार देते हुए मुमकिन है कि एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट के किसी और हिस्से में छेड़ दी जाए। आकिफ जैदी का यह भी कहना है कि हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमला हो या फिर इराक में मौजूद ईरान समर्थक गुटों पर कार्रवाई हो। जी हाँ, ईरान पर हमला करना इस बार इतना आसान नहीं होगा इसराइल के लिए, इसलिए हो सकता है कि वो इराक पर धावा बोल दे। लेकिन इराक पर क्यों? वहाँ तो अमेरिका के बेस मौजूद हैं। इसराइल की इराक से क्या दुश्मनी?
जानकार बताते हैं कि इसराइल की इराक से नहीं, वहां मौजूद ईरानी प्रतिरोध की धुरी या रेजिस्टेंस के एक अहम हिस्से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हश्दुश शाबी से है। वेस्ट एशिया के जानकार आकिफ जैदी कहते हैं कि पश्चिम एशिया के इस हिस्से में जिस तरह से पश्चिमी ताकतों का साम्राज्यी सूरज ढल रहा है, उन्हें इस हाल में पहुंचाने में अगर सबसे अहम किरदार किसी का रहा है तो वो है ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका नेतृत्व ईरान और उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई करते हैं। आकिफ जैदी कहते हैं कि ईरान में आवाम में इस वक्त भरपूर कॉन्फिडेंस है और 12 दिनों की जंग के बाद से ईरान में अपनी फोर्सेस को लेकर गर्व का भाव भी जागा है। ऐसे में इसराइल सीधे ईरान को निशाना बनाए, इसकी आशंका कम है। इसलिए रेजिस्टेंस के दूसरे अंग को नष्ट करने की कोशिश की जा सकती है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में हश्दुश शाबी, जो एक तरह से वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की भूमिका निभाता है। एक और जगह जहाँ पर इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा का एक हिस्सा पाया जाता है वो है इराक के। वहाँ पर ख़ास तौर पर जो हश्दुश शाबी नाम की जो वहाँ पर अवामी जनता की जो मिलिशिया फोर्सेस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है और इसके ज़रिए ख़ुद इराक़ी सोसाइटी के अंदर खाना जंगी और सिविल वॉर की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। हम देखते हैं कि 17 सितंबर की तारीख अमेरिका ने बाज़ अहम हश्दुश शाबी के बाज़ महत्वपूर्ण हिस्सों को अचानक आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन इसका इत्मीनान है कि जो भी होगा, हो सकता है इस इलाके के जो मूल निवासी हैं उनको नुकसान पहुँचे, यहाँ के मज़लूमों को शायद कुछ नुकसान पहुँचे। लेकिन ये वाज़ेह है कि जो भी अब वो हालत आ गई है अमेरिका इसराइल की कि वो नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, वो मज़लूमों को कत्ल तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी हार का सिलसिला रोक नहीं सकते। अब जो भी वो करते हैं वो बैकफायर करता है, चाहे वो कतर पर हमला हो, चाहे वो यमन पर हमला हो, चाहे वो जेनोसाइड जारी रखने की जो एक के बाद एक कोशिश है, या सुमूद फ्लोटिला की कश्तियों को कब्ज़े में लेने की बात है। जो वो करते हैं वो अब उनके लिए और पलट के उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित होता है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ ही तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र और जॉर्डन के बीच डील है, जिसके तहत गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और इसके लिए कई दिनों से काम चल रहा है। उनके मुताबिक सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट होना इसी डील का हिस्सा है।